वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास ले आई जल्दी से नोटबुक और पेन। सेक्शन ई के क्वेश्चंस करने के लिए शीला अपने घर के पास एक दुकान पर गई और वहां कांच के जार रखे हुए थे। सबसे ऊपर 3 जार, उसके बाद 6, उसके बाद 9 और इसी तरह 8वीं परत तक जार रखे गए हैं। तो यहाँ तो एपी बन जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। सबसे पहले हमें एपी ही लिखनी है और इसमें एपी में लिखना है हमें जार की संख्या और डी भी फाइंड करना है। एपी लिख देंगे तो डी तो अपने आप ही पता चल जाएगा। फर्स्ट लाइन में 3, देन 6, देन 9, देन 12, 8 परतों तक रखे गए हैं तो 24। और यहाँ पर डी की क्या वैल्यू हो जाएगी? 6 - 3 = 3। सेकेंड पार्ट में यदि इस पैटर्न को जारी रखा जाए तो क्या 34 जार को आप एक लाइन में लगा सकते हैं? चलिए चेक कर लेते हैं। हमें नहीं पता कि 34 जार कौन सी लाइन में आएंगे, तो हम उन्हें मान लेते हैं nth लाइन में 34 जार रखे जा सकते हैं। an का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी = 34। a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, d की वैल्यू भी 3 है और यहाँ से हम n को कैलकुलेट कर लेते हैं। n - 1 × 3 = 34 में से 3 को जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 31। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में और माइनस वाले प्लस में चेंज हो जाते हैं। 3 × 1 = 3, देन 34/3। ये तो एक इंटीजर हमें नहीं मिला, एक नेचुरल नंबर नहीं आया है, अतः 34 जार एक परत में नहीं रखे जा सकते। ओके, अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आया होता, अगर यहाँ 33 होता तो 11 आ जाते। ओके, 11th लाइन आ जाती, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 3 34 को डिवाइड नहीं करता है। नाउ यदि किसी परत में पंक्तियों की संख्या है n, ओके, तो हमें कुल संख्या ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक बनाना है और फिर S8 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपको सिर्फ Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। n/2 2a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगेगा। अभी आपको n के प्लेस पर वैल्यू पुट नहीं करनी। ओके, आप सिर्फ a के प्लेस पर और d के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे। नाउ n/2 3 2 = 6 + 3n - 3। इस 3 की हमने मल्टीप्लाई कर दी। 6 में से 3 जाएंगे तो 3 + 3n बचेगा और यहाँ से हम 3 को कॉमन लिखेंगे तो 1 + n बच जाएगा। ये है वो व्यंजक जिससे हम कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें अगर S8 ज्ञात करना है तो n के प्लेस पर 8 रखना पड़ेगा। पुट n = 8। 3 × 8/2, 1 + 8, 2 4 = 8, 4 3 = 12 × 9, 108। S8 की ये वैल्यू आ गई, यही हमें फाइंड करनी थी। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन है, दुकानदार ने प्रत्येक परत में 3 जार अगर जोड़ दिए जाएं तो ऊपर से 5th जो लाइन होगी उसमें कितने जार होंगे? एपी क्या बन रही थी? एपी बन रही थी 3 6 9 और अब 3 6 9 वाली इस एपी में 3 और आपको ऐड कर देना है तो एपी क्या बन जाएगी? 6 6 + 3 9, 9 + 3 12। ये बनी है अब नई एपी। ऊपर से 5th परत में यानी A5 की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो आप A बता दो, D तो 3 ही रहेगा। A5 का क्या रूल होगा? A + 4D। 6 + 4 × 3, 4 3 = 12, 12 + 6 18, यानी 5th लाइन में 18 जार होंगे। ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 है,
यहाँ पर एक बच्चे के निर्देशांक दे रखे हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं A, B और C। -4 -1 एक निर्देशांक गिवन है, ये रहा। इस डायग्राम में फर्स्ट पार्ट में हमें उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जहाँ छात्र A बैठा है। देखिए अब ये है स्टूडेंट A, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है 2, और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? ये वाला जो डिस्टेंस है ये है -1। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 का है फर्स्ट पार्ट, और हमें बताने थे ए के निर्देशांक। ए के निर्देशांक आप ढूंढ के ले आए हैं। क्या क्या मिले? 2, पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है और फिर वाई की। ए और बी के बीच का हमें डिस्टेंस भी बताना है। चलिए जी, ए कहाँ है? यहाँ पर, और बी कहाँ है? यहाँ। ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। ए के निर्देशांक तो आपको पता लग ही गए, बी के निर्देशांक और ढूंढ कर लाते हैं। बी पर एक्स की वैल्यू कितनी है? ये वाली -2, और वाई की वैल्यू -3। तो अब डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे। पहले नंबर में से पहला नंबर घटाया, दूसरे में से दूसरा घटाया, पहले ही माइनस है तो प्लस लग गया। उसके बाद 3 काम, स्क्वायर, सम और अंडर रूट। ये बनेगा -4 का स्क्वायर और ये बनेगा -2 का स्क्वायर। 16, 4, अंडर रूट 20 को हम लिख सकते हैं 5 4 ज़ा 20, 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। छात्र डी एक बिंदु पर खड़ा है जो बी और सी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। हमें डी के निर्देशांक ढूंढने हैं। चलिए जी, डी देखते हैं अब कहाँ पर है। बी और सी का मध्य बिंदु, ये है बी और ये है सी। इनका मध्य बिंदु हमें फाइंड करना है। बी के कोऑर्डिनेट्स तो अब हमें पता है, -2 -3। सी के कोऑर्डिनेट्स और ढूंढ के लाते हैं। सी पर एक्स की वैल्यू कितनी है? सी पर एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू -4। मध्य बिंदु, तो यहाँ पर आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए फर्स्ट प्लस फर्स्ट, पहले नंबर में पहला ऐड करना और 2 से डिवाइड। सेकंड प्लस सेकंड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ माइनस ही रहेगा। 3 - 2 की वैल्यू 1, -3 -4 -7/2। मध्य बिंदु था डी, तो ये क्या आ गए? डी के निर्देशांक। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए और सी को 1:2 में विभाजित करता है। चलिए, ए कहाँ है? यहाँ पर, और सी है यहाँ। ए और सी को मिलाने वाली लाइन को जो पॉइंट 1:2 में डिवाइड कर रहा है उसके निर्देशांक ढूंढने हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास? 2 -1, और सी के निर्देशांक हैं 3 -4। 1:2 ऐसे मान लीजिए ये पॉइंट है बी, तो हम बी के निर्देशांक लिखेंगे। बी के निर्देशांक लिखने के लिए सिंपल सी बात है, पहला नंबर जाएगा पहले नंबर के पास, यानी 1 × 3। दूसरा नंबर भी पहले के पास जाएगा, 2 × 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। अब 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो होता है, यानी 1 + 2, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 1 + 2 3, -4 -2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? 7/3 -6/3, 3 2 ज़ा 6। तो आंसर विल बी 7/3 -2। ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 80 मीटर ऊंचा एक पेड़ है और एक बच्चे ने पार्क में से 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक पक्षी को देखा। क्योंकि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो एक बॉल पेड़ की तरफ गई जिससे पक्षी डरकर उड़ गया।
2 सेकंड में वो पक्षी मिला 30 डिग्री के एंगल पर, लेकिन हाइट जो थी वो सेम थी और जो गेंद है वो 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर समान ऊंचाई पर उसकी तरफ आ रही थी। देखिए ये डायग्राम इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर है पार्क में खेलने वाला बच्चा, यहाँ पेड़ है, ये लिखा है ट्री, 80 मीटर हाइट है। पक्षी यहाँ बैठा था, बॉल इसकी तरफ आई तो पक्षी इधर चला गया और बॉल पेड़ से टकराकर वापस इस तरफ आ गई। सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये बच्चा इस पेड़ से कितने डिस्टेंस पर पक्षी को देख रहा था, यानी हमें फाइंड करनी है BC की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 38 फर्स्ट पार्ट, त्रिभुज ABC में जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसे आप ऊपर लिखें। जो वैल्यू आपको पता है वो डिनोमिनेटर में जाएगी। और कौन से एंगल की बात चल रही है, देखिए इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है और ये एंगल हमें 45 डिग्री गिवन है। और ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के हिसाब से बेस बाय परपेंडिकुलर है। ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, यानी ये किसकी वैल्यू है, कोट की। एंगल है 45 डिग्री। AB की वैल्यू 80 है, कोट 45 1 होता है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया है 80 मीटर। ओके। सेकंड पार्ट, पक्षी ने बताए गए समय में कितनी दूरी तक उड़ान भरी। पहले पक्षी यहाँ था, फिर पहुंच गया यहाँ, यानी हमें फाइंड करना है डिस्टेंस AD। लेकिन AD किसके इक्वल है, AD इक्वल है BE के। अगर आप BE बता सकें तो AD पता चल जाएगा। अब BE के लिए आपको कंप्लीट CE में से इस CB को माइनस करना पड़ेगा, यानी CE माइनस CB। CB तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, बस हमें CE फाइंड करना है। इसे फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। अब CE के लिए हमें ये कंप्लीट ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। ये देखिए हमें CE चाहिए, तो ये बड़ी ट्रायंगल कौन सी, CDE। त्रिभुज CDE या CED में, त्रिभुज CED में जो साइड आपको फाइंड करनी है वो न्यूमरेटर में, जो पता है ये हाइट 80 मीटर यानी DE। कौन से एंगल की बात चल रही है अब की बार, सिर्फ 30 डिग्री की। अगेन ये कोटेंजेंट बनेगा। DE की वैल्यू हमारे पास 80 है, कोटेंजेंट 30 √3 होता है। नाउ CE की वैल्यू 80 √3 मीटर आ गई। इस वैल्यू को हम कहाँ यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें तो AD फाइंड करना है, CE माइनस CB दोनों वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। 80 √3 माइनस 80, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 80 और √3 माइनस 1 ब्रैकेट में। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में पेड़ से टकराने के बाद जब मोहन ने गेंद को देखा तो गेंद आसमान में कितनी दूर तक चली गई थी। अब देखिए इस वाले पार्ट को करने के लिए गेंद यहाँ पेड़ से टकराई और समान ऊंचाई पर यहाँ उसने गेंद को अपनी तरफ आते हुए देखा, यानी हमें यहाँ पर फाइंड करना है FA। और FA किसके इक्वल होगा, इसके GB के। और GB किसके इक्वल होगा, CB में से अगर आप CG फाइंड हटा दें, CB माइनस CG। अब फिर से वही बात, हमारे पास CG की वैल्यू नहीं है, तो चलिए CG की वैल्यू लाते हैं। इसके लिए हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, इसके लिए हमें ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी जिसमें CG आता हो, ये वाली। इसे बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन और फिर लिखिए त्रिभुज FGC में। वही बात, जो साइड आपको फाइंड करनी है वो आपने ऊपर लिखी, जो आपको पता है वो आपने यहाँ लिखी। अब की बार कितने एंगल की बात चल रही है, 60 डिग्री की, तो ये क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट 60। ओके, ये हाइट 80 है, ये 80 है, तो ये वाली हाइट भी 80 ही होगी। नाउ FG की वैल्यू 80 और कोट 60 की वैल्यू 1/√3, यानी CG की वैल्यू हमारे पास 80/√3
√3 मीटर आ गई है। सो फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें FA फाइंड करना था ना। CB कितना है 80। देखिए हमने यहाँ कैलकुलेट किया था सबसे पहले CB 80। फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ है, इसकी जगह मैंने 80 लिख दिया। CG के प्लेस पर मैंने ये वाली वैल्यू रखनी है 80/√3। यहाँ से 80 कॉमन, 1 - 1/√3 मीटर, ये आ गई FA की वैल्यू। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। यदि पक्षी 20 मीटर उड़ गया था तो मीटर पर मिनट में पक्षी की हमें गति बतानी है। 20 मीटर उड़ गया यानी दूरी, डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। टाइम कितना लगा था उसे 2 सेकेंड। 2 सेकेंड को हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा, 2/60 यानी 1/30 मिनट। ओके, अब हमें पक्षी की गति बतानी है यानी चाल। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस बाय टाइम। दूरी कितनी है 20 और समय है 1/30। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड का साइन होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 600 मीटर पर मिनट, ये आ जाएगी स्पीड। ओके, यह है थर्ड पार्ट का आंसर। इसकी जो इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट है बाकी सब तो सेम है, लेकिन लास्ट में इसने कहा है बर्ड की स्पीड क्या होगी अगर इसने इतना डिस्टेंस कवर किया हो। यानी अब की बार जो डिस्टेंस है वो है इंग्लिश मीडियम वाली स्टेटमेंट के हिसाब से डिस्टेंस की वैल्यू है 20√3 + 1। टाइम तो यही रहेगा आपका 1/30 मिनट, और हमें स्पीड बतानी है सेम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 20√3 + 1 डिवाइडेड बाय 1/30। तो 1/30 न्यूमरेटर में जाकर 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 √3 + 1 मीटर पर मिनट। ओके, इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट के हिसाब से ये आंसर है। और इसी के साथ ये सेक्शन ई फिनिश, ये पेपर फिनिश। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।